ओम श्री गणेशाय नमः। अभी जो भाद्र मास की संकष्ट चतुर्थी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, उसी दिन से 10 दिन के लिए हम गणेश महोत्सव मनाएंगे। और बड़े सुख की बात है कि जैसे इंडिया में सब लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, वैसे ही आजकल पूरे वर्ल्ड में गणेश जी की स्थापना करते हैं अपने घरों में। और भगवान जी की स्थापना ऐसे करते हैं, विवेक पूर्वक, नम्रता पूर्वक भगवान जी का आवाहन करते हैं और पूरे परिवार के साथ 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने भी दिन रखते हैं, वो भगवान की कृपा हमारे पर हो, इसके लिए ये सब करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबको इस बात के लिए बहुत साधुवाद, क्योंकि एक धर्म ही मनुष्य के जीवन को उन्नति की ओर ले जा रहा है। तो भगवान जी को हम प्रार्थना करें, लेकिन हमें वो जानना चाहिए कि गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना करने के बाद 1 दिन रखो, 3 दिन रखो, 5 दिन रखो। एक सुबह में भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और शाम को भी भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। आप पंडित नहीं है, आप इतना नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही अगर आप पृष्ठ को बुला के, पंडित जी को बुला के पहले दिन आप पूजा कराते हैं, तब बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप कैपेबल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप अपने आप करना चाहते हो, तो वैसे ही भगवान जी का जो पहला स्टेप है कि हमारा जो घर है उसके डोर पर हमें एक व्यक्ति को अंदर खड़ा होना चाहिए, हाथ में पुष्प, चावल, कुमकुम और भगवान जी की आरती और भगवान जी की नज़र उतारने के लिए एक कलश चाहिए, उसमें पानी, दूसरा चाहिए चावल, तीसरा चाहिए दीपक चाहिए, चौथा चाहिए और गंध यानी टीका करने के लिए, और अक्षत चाहिए। ये 5 चीज़ चाहिए। अगर छठी चीज़ आपको चाहिए तो एक कोकोनट भी आप रख सकते हैं। और जैसे ही भगवान गणेश जी आपके द्वार के सन्मुख आते हैं, जैसे कोई भी आपके परिवार का सभ्य लेके आता है तो उनको कवर किए हुए होते हैं भगवान, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो भगवान जी का कवर किया हुआ वस्त्र हम निकाल देते हैं। और वैसे ही पहले हम क्या करेंगे, भगवान जी की नज़र उतारेंगे पानी से, और उसके बाद में भगवान जी को टीका करेंगे, भगवान जी को चावल करेंगे, भगवान जी को पुष्प अर्पण करेंगे, और भगवान जी का जो हम कोकोनट लाए हैं वो कोकोनट को हम अपने डोर के बाहर उसको तोड़ेंगे और जो लेके आया है उसको टीका करेंगे और उनको स्वीट खिलानी है। और राइट लेग रखकर, पहला जो हमारा एंट्रेंस का जो पहला जो स्टेप होगा वो राइट लेग होगा। राइट लेग अंदर रखकर हम आएंगे और अंदर आने के बाद जहाँ डेकोरेट किया हुआ कोई आसन हो उसके ऊपर स्थापना करेंगे। उस समय आपके पास भगवान जी का एक हार होगा, भगवान जी के पुष्प होंगे, भगवान जी को अर्पण करने के लिए लड्डू या तो दूर्वा या तो पुष्प की माला, और सब कुछ चीज़ें तैयार रखनी पड़ती है। पहला तो हमारा क्रम होगा कि एक संकल्प करना होता है, 1 चम्मच भर के पानी लेना होता है, उसमें बोलना होता है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और 1 चम्मच भर के पानी लेकर 3 बार बोलकर विष्णवे नमः भी बोल सकते हैं। उसके बाद में पूरे परिवार, वो जैसे जो तिथि है, भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, जो भी जिस दिन आप करना चाहें उस दिन का आप वो डेट या तो तिथि बोल सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान जी को पूरा परिवार का नाम बोलेंगे और भगवान जी से उस संकल्प में बोलेंगे, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति के लिए हम भगवान गणेश जी की स्थापना
1 दिन या 3 दिन या तो 5 दिन जो भी रखना है वो कर सकते हैं संकल्प। उसके बाद में भगवान जी को नमस्कार करना है। उसका एक मंत्र आता है भगवान गणेश जी का, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। वो मंत्र से भगवान जी की आवाहन करेंगे। उनके बाद 2 दाने चावल लेंगे और भगवान जी को प्रार्थना करने के प्रभु आप विराजमान हो जाइए। और उसके बाद में भगवान जी को टीका करेंगे, उनको भगवान के मस्तक में ओम वक्रतुंड महाकाय वो मंत्र बोल के टीका करेंगे। चावल अर्पण करना है, ओम गम गणपतये नमः। और भगवान जी को पुष्प की माला अर्पण करनी है, ओम लंबोदर नमस्तुभ्यम। वो मंत्र बोल के भगवान जी की माल्या अर्पण करेंगे। उसके बाद में आप अर्पण करेंगे भगवान जी को नैवेद्य, धूप दीप अर्पण करेंगे, यानी एक दिया चालू करना है और उसके बाद में एक अगरबत्ती भी चालू करनी है। और उसके बाद में थोड़ा जो भी लड्डू, जो भी ड्राई फ्रूट, स्वीट जो भी है वो भगवान जी के सामने रखेंगे और भगवान जी को 5 बार ऐसे भोजन कराना है, बोलना है ओम गम गणपतये नमः। पहले पानी छिड़काव करना है लड्डू पर, उसके बाद में भोजन कराना है। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ऐसे 5 बार बोलना है और 1 चम्मच भर के पानी प्लेट में ड्रॉप करना है। उसके बाद में फिर से 5 बार ओम गं गणपतये नमः। ऐसे करने के बाद 5 बार कर दिया, उसके बाद में 4 बार पानी ड्रॉप करना है कि प्रभु आपके हाथ प्रक्षालन करे, आपके मुख प्रक्षालन करे, आपका फेस प्रक्षालन करे। जो भी 4 चीज 4 बार कर दिया, उसके बाद में भगवान जी को नमस्कार करना है कि प्रभु हम आपकी पूजा नहीं जानते हैं, लेकिन हमने एक प्रयास किया है, आप विराजमान हुए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद में आरती करनी है। आरती करने के जो भी आपको आरती अच्छी लगे वो आरती करनी है। वो आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा मांगनी है कि प्रभु हम आपकी पूजा नहीं जानते हैं, हम कैसे पूजा करें, कौन सी पूजा करें, कौन से मंत्र बोले हम नहीं जानते हैं। लेकिन हर बार हम एक छोटा बालक जैसे एक माता और पिता जी को जैसे प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, वैसा ही हम आज प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ये जो क्रम है वो हर रोज आप जब भी आप पूजा करो, हर रोज सुबह या तो शाम को एक क्रम से पूजा करते हैं तो भगवान जी की कृपा होती है। वरना कई लोग क्या करते हैं, मूर्तियाँ ला देते हैं, 5-25 लोगों को बुलाते हैं और आरती करते हैं, खाना पीना करते हैं और बात पूरी हो गई। लेकिन थोड़ा रिचुअल होना चाहिए, क्योंकि हम किसी की खुशामद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम घर की शांति के लिए, घर की प्रगति के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए सब कर रहे हैं। और सब कुछ भूल जाओ, लेकिन भगवान की अनुकंपा हमारे परिवार पर हो, इसलिए हम करते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरा एक ऐड करना चाहता हूँ, 10 दिन में अगर आपके पास टाइम है तो हर रोज 11-11 माला करनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः, या तो आप ब्राह्मण नहीं है तो रीम गंग गणपतये नमः, ऐसा आप मंत्र कर सकते हैं, ताकि हमारे परिवार में भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। सबको जय गणेश, ओम नमः शिवाय। और सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि गणेश जी की स्थापना करने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि सबको नॉलेज ना हो, उनको ये नॉलेज मिले। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।